नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में। आज का जो आपका ई लेक्चर में अगला विषय है वो है PR 308 ऑफसेट लिथो मशीनिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बेसिकली इस सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ छोटा सा कि ये सब्जेक्ट है किस विषय के बारे में। ये जो सब्जेक्ट है वो है आपके ऑफसेट प्रिंटिंग की जो मशीन्स हैं, मुख्यतः दो भागों में बांटी जाती है ऑफसेट प्रिंटिंग की मशीन, एक शीट फैड और एक वेब फैड। शीट फैड का मतलब ऐसी ऑफसेट मशीन जहाँ पर आप शीट यानी कोई कागज़ का एक शीट रूपी टुकड़ा आप लोड कर रहे हैं और उसके ऊपर प्रिंटिंग हो रही है। दूसरा वेब में जहाँ पर आप कागज़ की शीट के बजाय एक पूरा कागज़ का रोल फेड कर रहे हैं और उस रोल के ऊपर प्रिंटिंग हो रही है और दूसरी तरफ से आपको कटी हुई शीटें मिलती हैं। तो ये दो मुख्य अंतर हैं इन दो मशीनों के, जिसके बारे में हम इस पूरे विषय में PR 308 में इन दोनों मशीनों के बारे में पढ़ेंगे, प्लस इन दोनों मशीनों के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, प्लस इन दोनों मशीनों के जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, प्लस इसके अलावा जो इसकी प्री मेक रेडी ये जो दो चीज़ें हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्री मेक रेडी से मतलब ये है कि इस मशीन पे कार्य करने से पहले क्या काम करने होते हैं और मशीन को तैयार करने मतलब प्रिंटिंग के लिए तैयार करने के लिए क्या काम करने होते हैं। इसके अलावा जो मशीन के मुख्य जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं या जो कुछ आप कह सकते हैं कुछ पार्ट्स हैं जो रेगुलर चेकअप जिनका होना चाहिए, जो रेगुलर आपको बदलने चाहिए, जैसे कि रोलर्स, जैसे कि ब्लैंकेट्स जो इसके मुख्य भाग हैं, उनकी अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस कैसे की जाए, ये सब चीज़ें हम इसमें सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई ऑफसेट लिथो मशीनिंग में ऑफसेट टर्म का मतलब क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। ऑफसेट का मतलब ये है इस मशीन के अंदर मुख्यतः 3 सिलेंडर होते हैं। पहला एक सिलेंडर जिसको हम प्लेट सिलेंडर कहते हैं, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आप देखिए प्लेट सिलेंडर लिखा हुआ है, एक जगह ब्लैंकेट सिलेंडर लिखा हुआ है और एक जगह इम्प्रेसर सिलेंडर लिखा हुआ है। प्लेट सिलेंडर जो होता है, जो भी आपको आपकी स्क्रीन पे मेजेंटा रोल्स दिख रहे हैं, फिर साइड में एक ब्लू रोल्स दिख रहे हैं, इनके जस्ट पास वाला जो है बड़ा सा वो प्लेट सिलेंडर है। प्लेट सिलेंडर में आपकी माउंटिंग प्लेट को माउंट किया जाता है। प्लेट क्या होती है? प्लेट एक एल्युमिनियम की शीट है जिसके ऊपर आपकी इमेज होती है। उस इमेज की आपको मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है प्रिंटिंग, मतलब जिस चीज़ को आपको प्रिंट करना है वो सबसे पहले आपको एक एल्युमिनियम प्लेट के ऊपर डेवलप करना पड़ेगा। उस एल्युमिनियम प्लेट को जब आप प्लेट सिलेंडर में माउंट करेंगे तो वो अपना इंप्रेशन जो आपको ऊपर मेजेंटा दिख रहे हैं, डॉट्स रोल्स जो दिख रहे हैं, वो एज ए इंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंक रोलर्स को। तो वो इंक जो होगी उस प्लेट पर लगेगी। प्लेट पर लगने के बाद वो ब्लैंकेट पे जाएगी। तो नेचुरल है जब वो रीडेबल फॉर्म में होगी तो वो ब्लैंकेट पे जाके अनरीडेबल यानी कि मिरर इमेज में आ जाएगी, ऑफ हो जाएगी। उसके बाद वो ब्लैंकेट से जब वापस इंप्रेशन सिलेंडर पे जाएगी तो इन दोनों के बीच में से आपकी कागज़ की शीट निकलेगी। जब कागज़ की शीट इसमें निकलेगी तो नीचे से इंप्रेशन का प्रेशर पड़ेगा और ऊपर से ब्लैंकेट का प्रेशर उस कागज़ पे पड़ेगा और ब्लैंकेट पे जो इमेज ट्रांसफ़र होकर आई है प्लेट सिलेंडर से, वो आपके कागज़ के ऊपर वापस ऑन पोजीशन में, जैसे कि अगर आपने इस पर लिखा एन ऑफसेट प्रिंटिंग यूनिट प्लेट के ऊपर, और वो आपके एन ऑफसेट प्रिंटिंग यूनिट जस्ट मिरर हो जाएगी आपके ब्लैंकेट सिलेंडर पर, और मिरर होने के बाद जस्ट वापस ऑन पोजीशन में यानी एन ऑफसेट प्रिंटिंग यूनिट आ जाएगी आपके कागज़ के ऊपर, यानी कि इंप्रेशन सिलेंडर के ऊपर से जो कागज़ निकल रहा है। तो ये तो इसका मेन प्रिंसिपल। अब दूसरा ऑफसेट मशीन का ये प्रिंसिपल है। ऑफसेट टेक्नोलॉजी, ऑफसेट प्रिंटिंग का क्या प्रिंसिपल है? बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक प्रिंसिपल हम ध्यान में रखते हैं कि वाटर रिपेल्स इंक एंड इंक रिपेल्स वाटर। इसको हम ऐसे भी कह देते हैं ऑयल रिपेल्स वाटर एंड वाटर रिपेल्स, मतलब पानी और क्या कहते हैं तेल और पानी आपस में नहीं मिलते। जो आपकी इंक होती है वो ऑयलोफिलिंग नेचर की होती है, और जो पानी हम इसमें डैम्पनिंग, यहाँ पे देखिए इसमें जो मैंने ब्लू डॉट दिखा रखा है डैम्पनिंग रोलर्स, यानी कि हम इसमें पानी भी अप्लाई करते हैं, प्लेट के ऊपर पानी भी अप्लाई करते हैं। इस प्लेट के ऊपर जहाँ इमेज होती है, और दो हिस्से होते हैं, एक इमेज एरिया एक नॉन इमेज एरिया, यानी एक ही प्लेट पे आप हाथ लगाएंगे तो प्लेन बिल्कुल प्लेन मिलेगा आपको, बिल्कुल फ़र्क नहीं लगेगा कि कोई चीज़ उभरी हुई है या कोई चीज़ नीचे दबी हुई है। तो इन दोनों के अंदर जो इमेज एरिया है वो ऑयलोफिलिक नेचर का होता है, और जो नॉन इमेज एरिया है वो नॉन ऑयलोफिलिक यानी वाटर रिसेप्टिव होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस प्लेट के ऊपर वाटर के डैम्पनिंग रोलर्स अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका इमेज एरिया है वो चूँकि ऑयलोफिलिक नेचर का है तो उसके ऊपर पानी नहीं लगता, बाकी पूरी प्लेट पे पानी लग जाता है। फिर इसके बाद जब हम इंकिंग रोलर इस पर अप्लाई करते हैं
तो जो आपका इमेज एरिया है जिस पर पानी नहीं लगा उस पर इंक लग जाती है। तो इस तरीके से एक पूरी प्लेन प्लेट कागज़ के दाम जिसमें कोई सरफेस का उभार नहीं है, रिलीफ नहीं है, दबावा नहीं है। जैसे कि आपने सेकेंड ईयर में पूछा कि एक तो रिलीफ पेंटिंग होती है जिसमें इमेज एरिया ऊपर होता है और एक नॉन इमेज एरिया होता है जो नीचे होता है, जैसे कि टाइप। ऐसा कुछ नहीं, इसमें दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं, बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों को आपस में सेपरेट करने की जो प्रिंसिपल है उसको हम ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रिंसिपल कहते हैं। दैट इज वाटर रिपेल्स इंक एंड इंक रिपेल्स वाटर, यानी ग्रीस रिपेल्स इंक या ग्रीस रिपेल्स वाटर एंड वाटर रिपेल्स ग्रीस। ऑयल और पानी, तेल और पानी आपस में नहीं मिलते। तो ये तो हो गया सेपरेशन। इसके बाद इसका इंप्रेशन जाता है ब्लैंकेट सिलेंडर पे। ब्लैंकेट सिलेंडर क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है, रबड़ का बना हुआ होता है, जो कि इजीली प्लेट सिलेंडर की इमेज पे लगी हुई इंक को अपने ऊपर आसानी से ले लेता है और यही आगे ट्रांसफर करता है इम्प्रेशन सिलेंडर पे। अब दूसरा, अब अपन शीट फेड ऑफसेट के बारे में देखते हैं। ये तो हमने देखा भी शीट फेड ऑफसेट मशीन का प्रिंसिपल क्या है और शीट फेड ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है, दोनों चीज़ें देखें। शीट फेड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेसेस आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, particularly for large runs. It's also ideal when you need large quantities and on flexible color, paper and sizing option. ये जो शीट फेड ऑफसेट मशीन है ये एक तो इकोनॉमिकल है, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम आती है। अगर आपको लॉन्ग रन जब हो, मतलब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ प्रोड्यूस करना हो तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी तो बढ़िया ही है, प्लस प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम आती है। दूसरा, अलग अलग साइज में अवेलेबल है। तीसरी सबसे बात, क्या शीट फेड ऑफसेट का एक ही साइज़ है? नहीं। शीट फेड ऑफसेट मशीन के मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं और साइज़ के हिसाब से देखें तो ये 3 साइज में बांटी जा सकती है। पहले मैं पार्ट्स बता देता हूँ। शीट फेड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला फीडिंग यूनिट, जहाँ पे आप कागज़ को पाइल के रूप में, यानी कागज़ का जो ढेर होता है उसको हम कहते हैं पाइल, कागज़ की पाइल की लोडिंग करते हैं, दैट मीन फीडिंग यूनिट। दूसरा प्रिंटिंग यूनिट। प्रिंटिंग यूनिट वो जहाँ पे उस कागज़ के ऊपर प्रिंटिंग होती है। इसके भी आगे सब पार्ट्स और हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तीसरा होता है डिलीवरी पार्ट। अब उस प्रिंट हुई हुई कागज़ की शीट को कैसे सुरक्षित डिलीवरी बोर्ड तक ले जाकर छोड़ा जा सके, दैट इज डिलीवरी। इन शीट फेड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, शीट्स ऑफ पेपर आर फेड इनटू द प्रिंटिंग प्रेस टू बी प्रिंटेड ऑन। प्रेस आर कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 साइजेस। शीट फेड ऑफसेट मशीन में जो प्रिंटिंग्स होती हैं, जो प्रिंटिंग होती है वो शीट पे होती है और शीट को हम फाइल बोर्ड पर रखते हैं। प्रेस को हम 3 मुख्य भागों में, समूहों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। द फर्स्ट इज स्मॉल ऑफसेट एंड प्रिंट पेपर अप टू 14 इंटू 17 इंचेस, मतलब 14 बाई 17 की इंच मैक्सिमम प्रिंटिंग एरिया है कागज़ का। इससे बड़े कागज़ पे प्रिंटिंग नहीं हो सकती। अगर इस कागज़ तक हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट, स्मॉल ऑफसेट प्रेस। Many instant printers and small local printer use these presses and products produced consist of business card, stationery, flyers and short run business form. यदि हमें कोई छोटा मोटा काम छापना है, मान लीजिए डॉक्टर का लेटर हेड ही छापना है या किसी पार्टी का कोई छापना है या किसी विकास समिति का लेटर हेड छापना है या कोई विजिटिंग कार्ड छापना है या कोई शादी का कार्ड छापना है, ऑफसेट से भी शादी के कार्ड छापते हैं, या कोई पैम्पलेट ही छापना है। हमने देखा है कई बार हमारे अखबारों के अंदर पैम्पलेट आता है। तो ऐसे छोटे छोटे जॉब जो होते हैं इनको रेडी जल्दी से जल्दी छापने के लिए इस मशीन की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। एक तो क्वांटिटी कम होती है, दूसरा जल्दी से स्टार्ट हो जाती है और साइज़ इसकी लिमिटेड है 14 बाई 17। इससे ज़्यादा बड़ा कागज़ आप इस मशीन पर यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड कैटेगरी में जो साइज हो जाता है वो होता है 25 बाई 38, 25 इंटू 38 इंचेस। यहाँ इस लेवल तक का, मतलब इस साइज़ तक का कागज़ आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। और ये नॉर्मली इस साइज़ की जो मशीन होती है वो डबल कलर या डबल कलर तो होती है, सिंगल कलर्स में भी आती है, डबल कलर की भी होती है और मैक्सिमम 4 कलर की भी होती है और 6 कलर्स तक के भी होती है। ये आता है मीडियम टू लार्ज। ये कॉमर्शियल प्रिंटर यूज़ करते हैं जिनको प्रिंटिंग ब्रोशर्स, मीडियम में 5000 से 20,000 कलर, जनरल कलर वर्क चाहिए होता है, वो सब ये यूज़ करते हैं। The last category is the largest sheet fed press is capable of printing on paper up to 49 into 74 inches or larger. This press can often use for long run up to 1 lakh for color. ये जो प्रिंटिंग मशीन है ये लार्ज है, इससे बड़ी प्रिंटिंग मशीन नहीं होती। ये 49 बाई 74 इंच, यानी कि अगर इसको हम छोटा मोटा समझें तो हम 16 पेज की कंपोजिशन आराम से कर सकते हैं। ये इतना बड़े कागज़ के ऊपर 16 पेज के बुक की कंपोजिशन। ये जो प्रेसेस हैं ये लॉन्ग रन जॉब, मतलब 5 लाख से ज़्यादा है वहाँ काम में ली जाती है और कलर। तो ये जो ग्रुपिंग है ये साइज़ के अकॉर्डिंग है। मार्केट में आपको मिनी ऑफसेट के नाम से जो स्मॉल ऑफसेट है वो बहुत मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पे भी सर्वे करने जाएंगे तो ये ऑप्शन मिल जाएगी और बहुत ज़्यादातर है, लोग इसको लगाते हैं। छोटे छोटे रोलर होते हैं, छोटी सी इंक, ज़्यादा इंक नहीं लगती है और जल्दी से प्रोडक्शन हो जाता है। इसमें प्लीट
तो ये जो हमने आज डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया एक तो ऑफसेट मशीन को, शीट फेड ऑफसेट मशीन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं शीट फेड ऑफसेट मशीन जो है वो दो प्रकार की होती हैं, और सॉरी शीट फेड क्या ऑफसेट मशीन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली शीट फेड ऑफसेट मशीन, दूसरी वेब फेड ऑफसेट मशीन। शीट फेड ऑफसेट मशीन के अंदर शीट हम यूज़ करते हैं, वेब के अंदर वेब को यानी कि रोल, कागज़ का रोल हम यूज़ करते हैं। वेब ऑफसेट मशीन यूजली बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, काफ़ी लंबी जगह घेरती हैं, काफ़ी ऊंचाई तक हाइट में होती हैं, और काफ़ी मैन पावर और काफ़ी कॉस्टली होती हैं, और बहुत ही लॉन्ग रन जॉब, जैसे कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग करनी है आपको, 4 लाख कॉपीज़ हैं, 3 लाख कॉपीज़ हैं, या बल्क में कोई बुक प्रोडक्शन करना है आपको, तो उसमें हम काम में लेते हैं। जबकि शीट फेड ऑफसेट मशीन कलर वर्क के लिए भी सक्सेसफुल है और आपके सिंगल कलर के लिए भी सक्सेसफुल है। इसको मुख्यतः मशीन के आकार के हिसाब से 3 भागों में बांटा जा चुका है। पहला 14x17, दूसरा 25x38 और चौथा 49x74। ये लगभग जो साइज़ हैं ये इंचेस में है, कागज़ की प्रिंटेबल साइज़ है। शीट फेड ऑफसेट मशीन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, फीडिंग यूनिट, प्रिंटिंग यूनिट एंड डिलीवरी यूनिट। फीडिंग यूनिट जहाँ पे हम कागज़ यानी फाइल को लोड करते हैं, कागज़ का जो ढेर है उसको हम कहते हैं फाइल लोड। उसमें मुख्यतः कई सारे भाग होते हैं, कुछ मैं आपको शॉर्ट उसके बारे में बता देता हूँ, जैसे फीडिंग बोर्ड है, फीडिंग बोर्ड, पाइल बोर्ड है, फीडिंग बोर्ड है, बॉसेस हैं, ब्रशेस हैं, एंडलेस टेप्स हैं, ग्रिपर्स हैं, ये सब उसके पार्ट हैं। शीट डिटेक्टर है, डेट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, शीट डिटेक्टर भी फीडिंग यूनिट का पार्ट है। प्रिंटिंग यूनिट में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। प्रिंट्स आपका जो प्लेट सिलेंडर है, ब्लैंकेट सिलेंडर है, क्या कहते हैं इम्प्रेशन सिलेंडर है। इसके अलावा आपकी इंकिंग यूनिट भी प्रिंटिंग यूनिट का पार्ट है, और डैम्पिंग यूनिट भी इंकिंग यूनिट का पार्ट है। इंकिंग यूनिट जिसमें इंक लोड की जाती है, तो टॉप टू बॉटम इंक कैसे आती है, उसमें टोटल कितने तरह के रोलर लगे हुए होते हैं, ये इंकिंग यूनिट का पूरा एक पोर्शन है। दूसरा डैम्पिंग यूनिट है, डैम्पिंग यूनिट में कितने रोलर लगे हुए होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और डैम्पिंग यूनिट का काम क्या होता है, ये भी एक पूरा पोर्शन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लेट सिलेंडर, इसका मुख्य काम है प्लेट को होल्ड करना। दूसरा आपका ब्लैंकेट सिलेंडर, इसका मुख्य काम है ब्लैंकेट होल्ड करना और प्लेट सिलेंडर के इम्प्रेशन को अपने ऊपर लेना। ब्लैंकेट सिलेंडर के बाद आता है इम्प्रेशन सिलेंडर। इम्प्रेशन सिलेंडर इज द मेटल सिलेंडर। जैसे तीनों सिलेंडर मेटल के होते हैं, पर इम्प्रेशन सिलेंडर के ऊपर किसी तरह का कोई कवरिंग नहीं होती। जैसे प्लेट सिलेंडर के ऊपर प्लेट की कवरिंग की जाती है, प्लेट लगाई जाती है, माउंट की जाती है, जिसे हम प्लेट माउंटिंग प्रोसेस करते हैं। दूसरा ब्लैंकेट सिलेंडर भी मेटल का होता है, उसके ऊपर हम ब्लैंकेट लगाते हैं। तीसरा प्लेट इम्प्रेशन सिलेंडर के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, ये सिर्फ इम्प्रेशन यानी कि प्रेशर देने का काम आता है, बीच में से आपका कागज़ निकलता है। तो ये उसके बाद जो आपका आता है डिलीवरी है, डिलीवरी यूनिट। तो डिलीवरी यूनिट भी इसे बहुत बड़ा इसका पोर्शन है। जैसे डिलीवरी सिस्टम क्या है, जैसे चेन डिलीवरी सिस्टम है, या 3 ड्रम डिलीवरी सिस्टम है, या ट्रांसफ़र बेसिकली जो ट्रांसफ़र है शीट का लेकर डिलीवरी बोर्ड तक, वो ट्रांसफ़र सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। चेन वाला होता है, सिंगल ड्रम होता है, और 3 ड्रम होता है। तो ज़्यादा महंगी मशीनों में और रजिस्ट्रेशन जिसमें ज़्यादा उपकरण चाहिए होते हैं, तो आप 3 ड्रम ट्रांसफ़र सिस्टम करते हैं। ये भी एक लेक्चर है आपका। कुल मिला के आपका जो ये सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ऑफसेट का है और बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली जो आपका कैंपस इंटरव्यू है वो काफ़ी तक पैकेजिंग इंडस्ट्री या न्यूज़पेपर इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। तो चूँकि शीट फेड ऑफसेट मशीन का पैकेजिंग में भी यूज़ है, और वेब है ऑफसेट मशीन का न्यूज़पेपर में भी यूज़ है। तो जो पब्लिकेशन हाउस है वहाँ तो आपको ज़्यादातर वेब ऑफसेट मशीन्स मिलेंगी, और जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको शीट फेड ऑफसेट मशीन्स मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स ही है, जैसे अगरबत्ती का कोई बॉक्स है जो कागज़ का बना हुआ, वो ऐसा बॉक्स है, या फिर मान लीजिए साबुन है, साबुन का कोई बॉक्स है। तो ये सब जो है, जैसे कोलगेट का कोई बॉक्स है, ऐसे कई बॉक्स हैं जो गत्ते के होते हैं। तो इन सब के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो ऑफसेट से होती है। और लेबल्स हैं, जैसे आपके क्या कहते हैं, आपने देखा होगा सॉफ्टीज़ वगैरह जो होती हैं, आइसक्रीम की पैक सॉफ्टी आती है, उसका जो लेबल वगैरह है, तो ये भी ऑफसेट से ग्रेवियर दोनों से छपते हैं अलग ही। तो इन सब में पैकेजिंग में शीट फेड ऑफसेट मशीन का, और नॉन पैकेजिंग जैसे पब्लिकेशन में अगर बुक्स वगैरह में अगर हम जाएंगे, तो बुक्स वगैरह में ये जो आपका वेब ऑफसेट मशीन का काफ़ी बड़ा रोल है। तो देखा जाए तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 बुक्स अवेलेबल हैं, एक इंग्लिश वर्जन है पूरा, जिसके आपके ऑथर हैं AK बरात, शीट फेड ऑफसेट के नाम से, टेक्नोलॉजी के नाम से, और दूसरा है CS मिश्रा जी की ऑफसेट प्रिंटिंग। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और दोनों लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो आज का आपका जो लेक्चर है वो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम फिर यूनिट वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। पर्टिकुलर किसी मतलब इस मशीन की किसी एक यूनिट को हम डिस्कस करेंगे, तो वो हम इसको अब कल से चालू करेंगे। थैंक यू।